मिथुन लगन सूर्य देव दशम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में सूर्य देव के ही पाठों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मिथुन लगन में अगर सूर्य देव दशम स्थान यानी अपने कारक भाव में, हालांकि दशम स्थान के कारक भाव बहुत से ग्रहों को बताया जाता है, उसमें एक सूर्य देव भी है, तो वो मीन राशि पे विराजमान होंगे। मीन राशि पे विराजमान अगर सूर्य देव है तो जाहिर सी बात आपको गुरुदेव का प्लेसमेंट देखना ही पड़ेगा। और वैसे भी हर कुंडली में जब भी देखना हो किसी की भी कुंडली का, तो आपको चंद्रदेव और गुरुदेव का प्लेसमेंट हमेशा सबसे पहले देखना चाहिए। उससे क्या है, बहुत सी पीड़ाओं का संबंध अगर चंद्रमा मजबूत है तो हो जाता है, उसके बाद में गुरु मजबूत है तो हो जाता है, उसके बाद में बारी आती है सूर्य देव की। अगर यही बात जिस समय ज्योतिष या द्वापर युग या सतयुग ये सब थे, तब सबसे पहले सूर्य देव को देखा जाता था। चंद्रदेव का वहाँ पे उस समय में इतना प्रभाव नहीं समझते थे लोग। अब आज वर्तमान की बातें हैं तो चंद्रमा मन का कारक है और सबसे ज़्यादा उत्पात या सबसे ज़्यादा सुख जो प्राप्त होते हैं वो मन की वजह से होते हैं। तो जो भी जातक मनोबली होगा वो हर सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अब उसके फल क्या मिलेंगे वो उसके सुख प्राप्त करने की जो श्रेणी है उसके ऊपर निर्भर होते हैं। सूर्य देव अगर आपके दशम स्थान में तो आप कर्मठ होंगे। कौन से कामों में कर्मठ होंगे, किस तरह के आप काम करेंगे, वो बाकी ग्रह और वरक कुंडलियां डिसाइड करेगी। हालांकि तीसरे स्थान का स्वामित्व लेके जब सूर्य देव दशम स्थान में बैठते हैं तो अपने स्थान से, अपने स्वामी स्थान से ये अष्टम होते हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है, वहां से ये पंचम होते, तो वहां से ये षष्टम होते, क्योंकि पंचम स्थान से दशम स्थान आप देखिए छठा स्थान पड़ेगा। तो दोनों ही स्थानों से अष्टम और षष्टम विराजमान होते। मिथुन लगन वालों के लिए वैसे भी बोला जाता है कि सूर्य देव कोई कारक ग्रह नहीं है। अब चंद्र लगन की कुंडली के अनुसार किस तरह से सूर्य देव आपके विराजमान है और कहाँ पे प्लेस है, उनका अपना भी बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन यहाँ पे सूर्य देव बैठने से कोई भी कामों में आपको स्थायी समाधान नहीं मिलेगा या स्थायी शांति नहीं मिलेगी। हम लोग एक सर्विस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कहाँ बार बार घूमेंगे, इसी जगह रहते। सूर्य देव ऐसा नहीं होने देते। मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, और सूर्य देव बैठ के तो फिर आपको वो अग्रेसिव या अग्रेशन के मूड में हमेशा रखेंगे। मीन राशि वैसे बहुत अच्छी राशि है, सत्य, धर्म, निष्ठा, चरित्र ये सबको विलोम करती, और वहां पे सूर्य देव भी बहुत कुछ उसी के कारक हैं। सत्य वचन बोलने वाले हैं, धर्म के प्रति निष्ठा या अपनों के प्रति निष्ठा, या गरीब या दुखी या जिनको सहायता की जरूरत है उनके प्रति अपनी जो लगन या निष्ठा है वो रखेंगे। सही बोलेंगे, तो जब कर्म क्षेत्र में आप सही बोलेंगे तो वर्तमान समय में ये चीजें अच्छी नहीं बताई जाती। वर्तमान समय क्या है, जिस तरह का समय है, जिस तरह का काम है, उसी तरह से अपना बिहेव बनाइए। हर आदमी आज के समय में कई तरह की जिंदगी जीता है। दोस्तों के साथ अलग बिहेव रखता है, परिवार के साथ अलग रहता है, अनजान लोगों के साथ अलग रखता है, कर्म क्षेत्र में काम करता है तो अलग रखता है। लेकिन सूर्य देव जिनका बली हो या दशम स्थान में हो, उनको ये सब बड़ी पीड़ा होती है, वो नहीं रख सकते। इसलिए इनका काम या इनका बिजनेस या इनका वर्किंग चेंज होते रहता है। ये कहीं संतुष्ट नहीं होते, एक जगह में संतुष्ट होना इनको बहुत मुश्किल है। और प्राय कर जहाँ अगर ये सर्विस करते हैं तो इनको कोई नहीं छोड़ता, ये छोड़ देते। ऐसा बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में जब आप अभ्यास करने जाएंगे तब आप देखेंगे कि जिसका भी सूर्य देव, यहाँ पे हम राशि की बात नहीं कर रहे, जिसका भी सूर्य देव दशम स्थान में, वो आदमी कर्मठ होता है, ज्ञान का भंडार होता है। बिना मतलब में छोटी सी बात को लेके बतंगड़ बना सकता है, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। स्वाभिमान और ईगो की मात्रा ज्यादा हो सकती है। कोई इनकी बोले हुए को अगर काटे तो इनको वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर बुद्ध देव पोजीशन साथ में हो, बुद्ध देव आसपास हो, जो कि रहता ही है,
और इनके अगर साथ में हो, वो भी बलवान हो, तब ये चीज़ थोड़ी अलग हो जाती है। फिर वाक चातुर्य के द्वारा, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा बहुत उन्नति करते हैं। और कोई आप डिप्लोमा समझ लो, चाहे कोई अच्छी एजुकेशन समझ लो, चाहे अच्छा कोई इस टाइप का व्यापार समझ लो जिसमें टेक्निकल जो चीज़ें ज्ञान के संबंध में जो समझ में आनी चाहिए और उसके द्वारा आगे उन्नति करनी चाहिए, आने वाले समय का प्रिडिक्शन पहले करना, इस तरह की प्रेरणा यहाँ पे प्राप्त हो सकती है अगर बुद्ध देव का साथ हो, गुरुदेव की दृष्टि हो तो भी हो सकती है। लेकिन अगर अकेला सूर्य देव बलवान होके आपके दशम स्थान में मिथुन लगन वालों के अगर विराजमान है और कहीं से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, दशम स्थान का स्वामित्व जिसको गुरुदेव को प्राप्त है, उनका भी प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है, लग्नेश का भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर सूर्य का यहाँ पे मतलब वो जगह जगह बार बार नौकरियां बदलना, बार बार काम बदलना और किसी में भी संतुष्ट नहीं होना और थकना भी नहीं, हार नहीं मानते। ऐसा आदमी लास्ट में जाके थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जरूर हासिल करता है, लेकिन जिस मेहनत और जिस काम को इन्होंने किया है, ये अचानक उस काम को उस समय छोड़ देते हैं जब इनको उसका फल मिलने वाला होता है। अगर किसी का सूर्य देव है, इस तरह का बिहेव या आचरण चल रहा है, तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और कुछ बातों को सहन करने की शक्ति को जागृत कीजिए। जब धीरे धीरे उसको कंट्रोल करेंगे तो यही सूर्य देव फिर आपको नाम फेम सब कुछ प्राप्त करवाएगा। मीन राशि है तो मीन राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। बहुत अच्छा फल देंगे, ज्ञान का भी मात्रा बढ़ेगा और अपने जो फैसले हैं, अपने जो कोई भी फैसले नौकरी करने में या आपके बिजनेस करने में, तो उसमें गुरुदेव का भी कुछ न कुछ आपको इंडिकेशन या सहायता आपको जरूर मिलेगी। आप सोचेंगे थोड़ी देर, अपने उग्रता को, अपनी व्यग्रता को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे और सोचेंगे कि यह फैसला मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनि देव को प्राप्त है। अब शनि देव अगर कालपुरुष की कुंडली अनुसार गणना की जाए तो शनि देव का भी ये स्थान होता है। और वैसे भी शनि देव आपके भाग्य के स्वामित्व लेके और अष्टम स्थान का स्वामित्व लेके कहाँ विराजमान है, उसको देखना बहुत जरूरी है। शनिदेव के नक्षत्र में अगर सूर्य देव रहते हैं तो कुछ स्थायित्व मिल सकता है, कुछ सोच समझ के निर्णय लेने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन कुछ आलस्य भी प्राप्त हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद में रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। लग्नेश बुध है, बुध का पोजीशन कैसा है, किस तरह की हेल्प वो अपनी पूरी कुंडली को कर रहे हैं, वो सब देखना बहुत जरूरी है। बुध देव के नक्षत्र में अगर दशम स्थान में सूर्य देव विराजमान होते तो कोई विशेष अच्छे फल सूर्य देव से प्राप्त होने मुश्किल होते, क्यों रेवती नक्षत्र नक्षत्रों का लास्ट है और दशम स्थान कर्म स्थान है, जो पूरी जीवन आपको कर्मठ में या अपने कर्म क्षेत्र में बिजी रखने की प्रेरणा सूर्य देव से प्राप्त होती है। जब कोई लास्ट नक्षत्र में अगर सूर्य देव जो निरंतर गति के कारक है, जिनका लास्ट कुछ नहीं होता है, जो पूरे संसार में अनवरत चलते रहते हैं, जिनको कहीं विश्राम नहीं है, वो अगर विश्राम वाले नक्षत्र में दशम स्थान में बैठते हैं, वही अगर द्वादश स्थान में बैठते तो हमारा बोलने का या फल बताने का बात थोड़ा अलग होता, लेकिन दशम स्थान में बैठते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छे फल आपको बुध देव की पोजीशन के बगैर नहीं होंगे। अगर बुध देव का पोजीशन अच्छा है, बली है या इनके साथ है, तो फिर ये फल बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है। आने वाले समय की या कोई भी काम करने की पहले से प्रिडिक्शन देने की कोशिश करता है और हर चीज को, चाहे भविष्य फल कहना हो, चाहे आप ज्योतिष बनने की, अगर ज्योतिष है ऐसा इंसान, बाकी ग्रहों का भी साथ है और ज्योतिष ही है, या कोई इस तरह के कर्म कर रहा है जो धर्म से संबंध में हो, चाहे तंत्र मंत्र के संबंध में हो, तो ऐसे इंसानों की वाणी सिद्ध होती है। फिर वो अलग प्रेरणा है। फिर उसके बाद में मीन राशि के अंतर्गत कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में, 10 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में।
16.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में, 20 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में, और 26.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में, 30 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में। अंश बल की बात करें, समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहते। सूर्यदेव दशम स्थान में सरकार या सरकार से संबंधित कोई कामों से भी आपको लाभ दिलवाते, लेकिन अकेले सूर्यदेव की वजह से नहीं होगा। वो आपको बाकी ग्रहों को देखना जरूरी है कि आपका लग्नेश का किस तरह से विराजमान है, कितना बली है, वो देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर दशम स्थान के फल आपको बहुत अच्छे प्राप्त करने हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा कारक ग्रह या सबसे ज़्यादा बली ग्रह जिसको बताए तो वो खुद बुद्धि है, लग्नेश ही। लग्नेश के अलावा बाकी ग्रह अगर हम बोलने जाए तो इतने अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे गुरुदेव है तो केंद्र स्थान के स्वामित्व, दोनों केंद्रों के स्वामित्व गुरुदेव को होने की वजह से कुछ न कुछ दोष का भी रूप गुरुदेव को प्राप्त हो जाता है। शनिदेव है तो अष्टम और नवम दोनों का स्वामित्व प्राप्त होता है, और शुक्रदेव है तो इनको द्वादश और पंचम नहीं, शुक्रदेव है तो इनको केवल द्वादश और पंचम दोनों स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है। तो पंचम स्थान में का तो हम बोल सकते हैं अच्छे हैं, लेकिन द्वादश स्थान के विषय में वर्तमान समय की बात करें तो अच्छे, बहुत अच्छे बोला जा सकता है कि वर्तमान समय में अगर आपका शुक्रदेव अगर बलवान है तो सब सुख भोगों को भोगते हुए अपनी यात्रा को शुरू करेंगे या एंड करेंगे। हर सुख भोगेंगे, हर काम में अपने सुखों के विषय में ज़्यादा चिंतन करेंगे और सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो भी शरीर को, इस जीवन को जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको। अभी तक तो सब कमेंट का आंसर दे रहे हैं, आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।